को वो यज्ञ की विद्या दी। यज्ञ की विद्या सहज नहीं है। दूर दूर अप्सरा छोड़ जाने के कारण के मन में इतना द्वेष आ गया कि स्त्री की जाति से को नफरत हो गई। उन्होंने ऐसा एक यंत्र बना दिया, ऐसा मंडल बनाया, उस मंडल क्षेत्र में कोई भी स्त्री प्रवेश नहीं कर सकती। इतना नारी सत्य परायण है नारी, धर्म की पराकाष्ठा है नारी। राम लखन शत्रुघ्न को जन्मी तो नारी, किसने जन्मा? नारी। सती अनुसुईया दमयंती सीता के समान नारी है, सहज नहीं है। इनका घूंघट, इनकी लज्जा, इनके माथे की बिंदिया इस बात का प्रमाण है कि परमात्मा ने इनके सिंदूर को सलामत रखा है मेरे भाई। 16 श्रृंगार इनके सलामत है, ये प्रमाण है। आज जब राजा रोमपाद को पता चला कि मेरे ही राज्य के समीप में विभांड मुनि का आश्रम है और इसी आश्रम के किनारे और विभांड मुनि की संतान ही श्रृंगी है और उनको यहाँ लाया जाए तो यह कार्य सफल होगा। लेकिन विद्वानों ने क्या कहा? हे राजन कार्य सहज नहीं, इसमें अतिशय कठिनाई है, इसमें अतिशय कठिनाई। अब करे सहाय देवर सिया जिनले यारा अब जिन ऋषियों ने ये बात बताई है कि विभांडक मुनि के पुत्र को श्रृंगी को यहाँ लाया जाए, वही इसका उपाय निकाले। क्योंकि जहाँ विदित है कि श्रृंगी ऐसे आने वाले नहीं हैं। राजा रोमपाद ने घोषणा कर दी राज्य में, जो मेरे इस राज्य का करवे गो कल्याण, ऐसे व्यक्ति महान को मैं तुमको आधोरा। मेरा आधा राज्य ले ले, मेरी प्रजा भूखी न मरे। क्या राजा है? एक राजा रोमपाद है, एक राजा दशरथ है और एक लंका नरेश रावण है जो ऋषियों से कर लेता है तो पद उसका भी राजा का अंतर ही है। मेरा आधा राज्य चला जाए, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है, लेकिन मेरे राज्य में जलावृष्टि हो, मेरे राज्य में सूखा न पड़े, मेरे राज्य में जल के गिरा न मर जाए, मेरा राज्य चला जाए। ऐलान किया गया, कोई सहमत नहीं हुआ। जब कोई सहमत नहीं हुआ तो कुछ गणिकाए सज धज कर आई मैं इस कार्य को पूर्ण करूंगा। जैसे ही सुना गणिकाएं जाएंगे, गणिकाओं का अर्थ होता है नाचने वाली गाने, लेकिन शुद्ध व्यास वही है और शास्त्र ब्राह्मण वही है जो इन शब्दों को घुमा करके संस्कृत में लेकर चला है। जो शब्द आप गांव में इस्तेमाल करते हैं, नाच देखने जाते हैं, वो शब्द अमर्यादित है और व्यासपीठ से उस शब्द का उच्चारण करना महापाप है। गणिकाएं
वाल्मीकि महाराज ने लिखा उन गणिकाओं, गणिका गीत गाने वाली। जब गीत गाओगे, गीत मधुर होगा तो लचकेगी ही, उसमें नृत्य शामिल हो गए, क्या बढ़िया। गणिकाओं ने कहा महाराज हम ये आपका कार्य पूर्ण करेंगी, आप चिंता ना करें। कैसे होगा? रोमपाल बहुत परेशान है। मैंने विद्वानों से सुना है कि राजा महाराज विधानगढ़ के आश्रम के समीप कोई नारी नहीं जा सकती, कोई वहां पर विद्वान नहीं जा सकता, कहीं मेरा पुत्र भ्रमित न हो जाए, मैं उसे यज्ञ के योग्य बनाऊं। निर्विकारी से जैसे शुभदेव महाराज, लेकिन विधाता की लेख बड़े निराले हैं। और घोरे पर कदुआ जमा दिया भगवान, अगर चाहे घोरे पे कदुआ जमा दिया, बरवे भी पर लगा दिया। कर देखो, कोई शायद ही ऐसा हो जो घूर के पास में जाकर के जहाँ गोबर डालते हैं वहाँ दो बोल, लेकिन सोच कर देखो कि कितनी बड़ी बड़ी विडंबना है गौ के उस गोबर की अगर एक दाना भूल से कहीं चला जाए कि गोबर के साथ में वो पौधा हो जाता है। यही कथा कहती है कि अगर भागवत की कथा में आए हो और भैया नहीं आए हो, कान में रुई ठोस लो, कान में रुई ठोस लो। एक शब्द अगर भूल से चला गया तो आपके जीवन को बदल डालेगा। भागो कहाँ तक भागो? जब मंद मंद या सरिता बेल मन को पावन करती है। हवा चलती है, अब तुम कहो हमरे हवा न लगेगी। अगर कथा मां भवानी के द्वार पर चलेगी तो तुम कदम आओ, तुम चारपाई पे पड़े पड़े अगर एक शब्द सुन लोगे तो भी एक कल्याण। हमने तुम्हें नहीं बांटा, हमने नहीं बांटा। जो लोग ये कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमें बांट दिया, हमने नहीं बांटा। जब संकल्प कराया जाता है राम जी भैया, तो उसमें क्या क्या बोलते हो? एक शब्द आता है उसमें, बोधावतारी आर्यार्य जम्बू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष देशांतर्गते कल जुगे कल प्रथम चरणे। ये जो संकल्प बोला जाता है इसमें बोधावतार और प्रथम चरण का नाम। प्रथम चरण क्या है? 4 चरण है। इन चरणों में कलयुग की जो आयु है 4,32,000 वर्ष है। ये प्रथम इसका शुरुआती जो चरण है वो चल रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है। संवत्सर वर्ष बाद बनता है। 2079 था, 80 हुआ। हमारा नवरात्र में 9 वर्ष शुरू होता है। अंग्रेजी कैलेंडर का जनवरी शुरू करती है, लेकिन नवरात्र से हम 9 वर्ष ब्राह्मण शुरू करते हैं, विद्वान लोग शुरू करते हैं, क्योंकि मां भगवती हमारे घर आती है। उससे नया हमारे लिए और क्या होगा? इसलिए गणिकाओं ने कहा मेरे भाई हम जाएंगे। क्या क्या रखा है? कछ दूध भरे घड़ा धरे, कछु मीठे पकवान।
मालाएं रखी गणिकाओं ने, मालाएं रखी गणिकाओं ने, सुंदर सुंदर पदार्थ रखे, लड्डू, मोदक, रसगुल्ला, बालूशाही, बर्फी। वन में क्या मिले? वही कदली, वही अमरूद, वही बेल, यही सब खाते थे। इन गणिकाओं ने जाकर के मालूम, पहले तो उन्होंने विचार किया कि ये मालूम करें कि किस समय विभांडक मुनि आश्रम से बाहर आए। भाई विभांडक के होते हुए तो कोई नहीं जा सकता, और हम वास्तविक रूप में जा भी नहीं सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर ऋषि तेज पुंज का प्रकाश नहीं जा सकता। क्या करें? पहले उन्होंने दूर से मालूम किया कि इस समय विभांडक मुनि आश्रम में है या नहीं। एक दिवस की बात है, सुनहु सजन सन्मान, विभांडक ऋषि की काज से कीन मन प्रस्थान। किसी दूसरी जगह गए, गणिकाओं को मालूम हुआ, गणिकाओं ने अपने भेष को बदला, रूप को बदला। गणिकाओं ने सुंदर सुंदर प्रतिबिंब, सुंदर सुंदर अलंकार, सुंदर सुंदर उत्तरी वस्त्र धारण किए। जिस प्रकार कोई ऋषि कुमार की कन्या होती है, इस प्रकार का आडंबर आज भी चल रहा है। रामलीला, ये जितनी लीलाएं होती हैं उनमें आडंबर ही, और कुछ नहीं। आडंबर तैयार कर लेना है, तैयार हो गई और सब फल ले जाकर के आज पहुंच जाती है विभांडक मुनि के आश्रम में। श्रृंगी ने देखा, अब नारी को कभी देखा नहीं था, क्योंकि माँ ने जन्म दिया और जन्म देकर इसी कारणवश दोनों में तकरार हुई। वो स्वर्ग को पुनः चली गई। इधर विभांडक खुद ही पालते हैं और स्त्रियों से हर हाल में दूर रखते हैं। फिर जब ये गणिकाएं गई, मेरे भाई आश्रम के भिंग देख के संगीन प्रणाम। वही बात पंडित जी जो अब कल कह रहे थे, ये टीका, ये यज्ञोपवीत, ये सालिग्राम, ये शंख देवता व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। टीका देखा, सोचा श्रृंगी ने ये तो महात्मा की कन्याएं हैं, मैं इन्हें प्रणाम करूंगा, ये धर्म है। और कन्याओं की भाषा भूषा भी नहीं है। तो स्त्री में भी फर्क है, एक होती है वह स्त्री जो मति को भ्रमित कर देती है, एक होती है साध्विक स्त्री जो मति को पावन कर देती है। लज्जा किस बात का है माताओं बहनों? निगाह। आपके जेठ हैं, आपके ससुर हैं, नजरों का पर्दा बहुत। हम घूंघट इतना लंबा खींच ले, 1.5 हाथ का घूंघट तो अंदर से आंखें टेढ़े रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो आपकी पूजा व्यर्थ है, किसी काम की नहीं। आज उन लड़कियों को देखकर श्रृंगी ने विचार किया, मैं इन्हें प्रणाम करूं। हाथ जोड़कर श्रृंगी ने की नाम में प्रणाम। कहां से आई है? अच्छा, जब आडंबर बनाया जाता है तो 2-4 मंत्र जो सरल हो उनको याद ही करना पड़ता है। अब ये गणिकाएं मंत्र तो जानती नहीं, तो जैसे ही श्रृंगी ने पूछा आप कहां से आई हो और आपके गुरु का क्या नाम है, तो मेरे भाई गोस्वामी मानस में भी लिखा है और इसमें वाल्मीकि महाराज भी लिखते हैं, प्रथम पुत्र और गुरु को लेना न
था उत्तर का। माताओं को ध्यान देना, अगर आपका लड़का बड़ा है, पहला बेटा है, तो उसे दूसरे नाम से आप संबोधित करें। दूसरे नाम से कोई नाम रख ले, घर का अलग अलग, पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ती है, मर्यादा जा रही है, लेकिन फिर भी आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूर्ण करना है। कोई अधिकारी आया है, कोई विशेष आवश्यकता है, तो आप नाम ले सकते हैं, लेकिन 5 बार उस परमात्मा का नाम लेकर अपने पति से क्षमा मांगनी चाहिए, कान पकड़कर, हे पति परमेश्वर। और असमय बिना आवश्यकता के किसी मजबूरी में मैंने आपका नाम लिया, क्योंकि इन लोगों का नाम लेने से इनकी आयु जो है जो खंडित होती है, इसलिए बार बार जो है इनका नाम नहीं लेना चाहिए। तो उन गणिकाओं ने कहा, हे ऋषि कुमार, हम किन गुरु की संतान है, ले नहीं सकते नाम। को देख लो, मैं साधु के देश में हूँ, मैं साधु हूँ, मैं अपने गुरु का नाम नहीं बता सकती, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा है, बेटा कभी गुरु का नाम मत ले। अब तो भैया सब आगे कोई सवाल नहीं। जब इतना कहा उन गणिकाओं ने, श्रृंगी के मन का संदेह जो था वो दूर हुआ। श्रृंगी ने अपने पिता विभांडक मुनि से सुना था कि नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु और पिता का भी, पिता के लिए भी नियम है, बार बार पिता का नाम ना लें, और लेते हैं तो डायरेक्ट नाम ना लें, श्रीमान, मान्यवर, इसीलिए ये शब्द लगाए जाते हैं। नाम से आगे उनको संबोधित करने के लिए एक सुंदर शब्द है, श्रीमान। श्री यानी उत्तम और मान मेरे लिए मानने वाले, मैं आपको मानता हूँ, मान नहीं मेरे लिए, इसलिए उस नाम का उच्चारण करना चाहिए आदर के साथ। जब ऐसी बात पता चली तो श्रृंगी के मन में विचार आया, श्रृंगी ने तेरे प्रेम से दीना समझा, कन्याओं आप लोग आए बैठे विराजमान। एक जगह दर्शाया गणिकाएं जो है पुरुष बन गई, लेकिन सोचने की बात ये है कि भगवान एक बार ये पुर बनाते हैं, बार बार नहीं, और भगवान ने केवल एक ही जाति को उसमें रखा जो आधा नारी और आधा पुरुष है। भगवान ने करे किसी को उस अवस्था में जाना, आप समझदार हैं, समझ गए, इसलिए वो नारी ले सकती थी, पुरुष नहीं बन सकती। अगर वो पुरुष बन गई तो ये नारी न रह जाएगी, ना पुरुष रह जाएगी, वो बीच के भाग में आ जाएंगे, शिखंडी के रूप में आ जाएंगे। इसलिए वो ऋषि कुमारी तो बन गई, कन्याएं बनी, ऋषि की पुत्री बनी, लेकिन उन्होंने अपने जो रूप का था, रूप का परिवर्तन किया, लेकिन जो लिंग का परिवर्तन होता है, स्त्रीलिंग पुंसलिंग का परिवर्तन नहीं किया। अब जब वो पहुंच गई, आदर पूर्वक बिठाया श्रृंगी ने और जल पान कराया। देवी आपका कहां से आगमन हुआ? हम राजा रोमपाद की नगर से आए हैं, हमारे गुरुदेव का वहां आश्रम और तुम्हारी सुंदर आश्रम, वही रहती हैं, गुरु दीक्षा लेती हैं। आज इसी तरह भ्रमण करते हुए बिहार हुए नदी में नावका पर बैठकर आ गई, आपने मेरी बड़ी सेवा करी, इसलिए हे ऋषि कुमार, हम भी आपके लिए कुछ उपहार लाए। और ये प्रथा आज भी गुरु के घर, बेटी दामाद के घर
गुरु के घर, बेटी दामाद के घर, अपने मान्य के घर, भगवान के मंदिर में खाली हाथ मत जाओ। कुछ नहीं तो एक फूल तोड़ लो, और जब कुछ ना मिले तो जो कंधे पे अंगूठा पड़ा है इस अंगूठे से सालिग्राम भगवान के से पोंछ और उसको पोंछ करके अपने मत्थे से लगा लो। प्रभु यह नर्तन आज धन्य है आज की दया, ये नर्तन आज धन्य है इस उत्तरी वस्त्र से भगवान सालिग्राम अपने मत्थे से लगाओ। बड़े भाग्यमान तन पावा सुर दुर्लभ सुर ग्रंथ निगावा। सुर जब दुर्लभ है, कितना बड़ा उपकार किया मेरे मालिक। उन गणिकाओं ने कहा कथा छूट जाएगी, लंबी कथा है, अयोध्या तक पहुंचाना है। हम समय आज नहीं देखेंगे, कल हमने आपका समय जो व्यर्थ खर्च किया था उसकी पाई पाई का हिसाब करके हम जाएंगे महाराज जी। हम समय किसी का नहीं लेंगे, हमारे लिए समय प्राथमिकता नहीं देता, सुनने वाले प्राथमिकता देते हैं। उन गणिकाओं ने कहा आपके यहाँ आई, आपने हमारा यथोचित वंदन अभिनंदन किया, हमें सुंदर सुंदर जो आपके आश्रम में था जलपान कराया। अब हमारे आश्रम में जो चीजें होती है मैं आपको भेंट करती हूँ। क्या बना लियो एक बात का दोनों सीमा, दोने में भैया आज के समय में डिस्पोजल की व्यवस्था है, पहले नहीं होती थी। पहले शिपुला की बनी हुई पतरी आती थी, नीम के सिकोले से रोटी होती, वही देने आते थे वो लोग। नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप भी जानते हैं। वही दी जाती थी, उसी के द्वारा हमारे घर में भोजन जो समाज की पंगतें होते थे उसमें दिया जाता था। तो उस पत्तल को एक पात्र को तोड़ा, उसका दोना बनाया, उसने एक रसगुल्ला रखा, श्रृंगी को दिया। भैया सोचो, जिसने कभी घोटी हुई शक्कर खाई और उसके सामने श्री भोग पहुंच जाए तो उसको यही लगेगा कि संसार का सर्वस्व इसी में, संसार का अमृत ही। श्रृंगी ने सोचा, जैसे ही खाया पूछने लगे, आए देवी किस वृक्ष का, आए देवी किस वृक्ष का यह फल है बतला। हमको आपने दिया है देवियों, ये किस पेड़ में लगता है? सोचने के बाद रसगुल्ला कढ़ैया लागत है महाराज, और फिर जो है चाशनी बना करके उसमें डुबाए जाते हैं।
लेकिन पेड़ अब सोचा बहुत सही। इनको ये नहीं मालूम है कि रसगुल्ला है कि कोई फल है। फिर एक सुंदर सा फल, जैसे पहले के समय में चीकू पीकू नहीं होता, ये अभी जल्दी जल्दी में फल आए, आपकी प्लेटें कम हो गई, चीकू खाओ। पहले चीकू नहीं था, कदली फल, अमरूद, अनासपत्ती, यही सब फल थे। लेकिन चीकू हो गए, नए नए ब्रांड। अब उनको जब दूसरा फल दिया गया, जब श्रृंगी महाराज ने वो खाया, कछु मीठा कछु खाटो है, जब जानो या स्वाद। जैसे गणिकाओं ने दिया, कुछ खट्टा लगा कुछ मीठा लगा, उन्होंने सोचा सारा रस इसी में। इतने में गणिकाओं को शंका हो गई, एक गणिका दूर खड़ी होने को बहरा दे रही है कि विभांडक मुनि आ न जाए, और जो विभांडक आ गए तो जीवन में कभी त्रुटि नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण क्रूर दृष्टि से शांत होने के बाद मुक्ति नहीं। अब वो पहरेदार ने वहां से सूचना भेजी, अरे महिलाओं, अरे ऋषि कन्याओं के स्वरूप में गणिकाओं भागो, विभांडक मुनि आने वाले। और जब विभांडक मुनि आने की सूचना मिली, तो इन गणिकाओं ने उनसे कहा, यदि ऐसे फलों का भोग करना हो तो खाना है तो बताना कौन आया था। अब चस्का लगा, अरे भैया जो मसाला नहीं था देखो, दो बार खाओ, और तीसरी बार ऑटोमेटिक से मानते भैया नहीं, तो बेचारा गरीब के नहीं आदत पड़ जाएगी। अब जब विभांडक मुनि आश्रम में है तो श्रृंगी ने कुछ नहीं बताया, सारा बोरिया बिस्तरा जहाँ रखा था वैसे रख दिया, बताया नहीं कोई आया था। अब वो लालसा जगी तो उन्होंने बता दिया था कि आपके आश्रम से कुछ ही दूरी निवास, हमसे मिलना हो तो आइए श्रीमान। कुछ दूर आपके आश्रम से हमने आश्रम बनाया है, कुछ दिनों के लिए ठहरी है। अब जब एक समय फिर विभांडक मुनि आश्रम से थोड़ा हटे, ये जाकर के पहुंचे गणिकाओं के पास, सुंदर सुंदर भोग नृत्य दिखाया। अब वो बेचारे बड़े हाल, जिसने संसार में देखा उसको संसार दिखाओ तो अचंभित हो जाएगा। अब ये बड़े परेशान, तो कहा ये सब तुम्हारे यहाँ होता है? हाँ हमारे यहाँ होता है, हम भी देखना चाहते हैं। तो फिर चलो उन ऋषि कुमार को नावलीन बिठा, गंगा घाट पर जाएंगे राजा जाकर के नदी अभी भी अगवानी की जाती है। अरे वैसे अब तो रेडीमेड का जमाना है। वेलकम वेल मतलब घंटी और कम मतलब अगर संस्कृत में लिया जाए तो थोड़ा, यानी घंटी बजाओ थोड़ा हो। तो आजकल थोड़ा होता है, पहले क्या होता था
छेई घाल प्याल मैल लगन बरात। इतने दिनों तक माताएं रुकती थी अपने मायके में और रिश्तेदारी में, होता था माताओं बहनों। आज किसी के पास टाइम नहीं। धोबी के घर कपड़ा दीने, जूता पालिश करा लिया, छोटी के कपड़ा दीने। ससुराल पहुंच गए। श्रीमती जी का उतारी, जल्दी जल्दी चाय नाश्ता मिला तो मिला, अन्य जीजा जी या कुर्सी ले ली लो। हेलो शुरू हो गया। ना किसी की जिंदगी है, ना किसी को त्योहार है। ऐ मेरे परमात्मा कैसा ये संसार है, क्या बनाया है तूने। गुनहगार परमात्मा नहीं, और गुनहगार कुछ हमारे को ऋषि जरूर है। जानते हैं पहले ऋषि एक दूसरे से कैसे संपर्क करते थे? ओम इंद्राय नमः, इंद्राय। जैसे ध्यान किया, ये चक्षु जो तृतीय इंद्रिय है ये खुली, और इसके द्वारा वहां से कांटेक्ट हो जाता था। उसी चक्षु इंद्रिय की उसी विद्या का प्रयोग करके इस मोबाइल का आविष्कार किया गया। दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्र नहीं जो भारत से ये कह कि मैंने तुमको बना कर दिया। सबसे पहले हमने ही बनाया था। दुनिया का पहला विमान कहाँ बना? गौतम ऋषि ने बनाया। भैया भूति को घुमाया, जो उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, मन में अपना परिवर्तन कर सकता है। बना कि नहीं बना? परमाणु जो परमाणु है ये ब्रह्मास्त्र है। यही ब्रह्मास्त्र को परमाणु में परिवर्तित कर दिया साइंस ने, विनाशकारक बना दिया। जिसको ऋषियों ने समाप्त कर दिया था, ये विद्या आगे न जाने पाए, अपना विनाश हो जाएगा सृष्टि का। आज उन वैज्ञानिकों ने उसको प्रमाण कर दिया, इसको परमाणु बम बना दिया। उन्होंने जन कल्याण के लिए बनाया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विधान विधि का विधान है। ये कैसा राष्ट्र, ये कैसी एकता? हम भी नर हैं, तुम भी नर हो, हमको जना नारायण। जब हम भी नर हैं, तुम भी नर हो, हमें नारायण ने जना है। परमात्मा के बनाए हुए खिलौने हैं, चाबी उसके हाथ में है। फिर आपस में क्यों लड़ते हो? तुम अपने देश में खुश, अपने देश में खुश। मैं कथा के माध्यम से कभी ये नहीं कहता आपस में लड़ो, आपस में जुड़ कर चलोगे, दीवार की तरह दिखोगे, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। इसलिए निवेदन करती है कथा। आज जाकर के राजा रणपाल ने गंगा जी के किनारे इस पावन धरा नदी के पास में जाकर के श्रृंगी का पूजन किया। पूजन करके विधि विधान के साथ लग्न पत्रिका निकाली गई। विधि विधान से रोम पादुने गिना पाए संस्कार। संगीत से खराब। इस बात की सूचना विभांडक मुनि को हुई। विभांडक मुनि आए कि मैं अपने पुत्र को श्राप दे दूंगा। मेरी अवज्ञा की पुत्र ने, ये पुत्र ही पुत्र है, लेकिन जब पुत्र और पुत्र वधू नयन देख मुनिनाथ, हृदय में अति प्रेम भव दीने आशीर्वाद। ऐसा कौन सा माता पिता है? बच्चे गलती भी कर देते हैं तो आप बड़े हैं, क्षमा करना आपका अधिकार है। मेरी वाणी से गलती हो जाए, आप विद्वान हैं, आप हमारे अपने हैं, आपने अगर कमी निकलती है तो उसको अपने मन में स्वीकार करके आप मुझे ना कह करके यही कह सकते हैं कि हो सकता है मुझ से निकल गया। ये अथाह सागर है। मैं इनके चरणों की रज धूल का जो है इसके बराबर भी नहीं है, तथा व्यास का बन सकता हूँ। मेरे सदगुरुदेव ने मुझ पर बड़ी दया की। मेरे भाई, मैं अपने शरीर के अगर रोए से उनको उनके चरणों में बिछाऊं, तभी मैं उनके इस ऋण से कृतार्थ नहीं हूँ। मेरे भाई, इतनी बड़ी दया करें। आज जैसे
विभांडक मुनि ने देखा, आशीर्वाद दे दिया और अपने नगर तक चले गए। आज राजा श्री दशरथ जी महाराज राजा रोमपाद के पास से जाते, मित्र जान रोमपाद ने भिंगे